गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कल से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को रीड किया। उसमें हमने आप लोगों को बताई थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के विषय में बताया था। उसके कुछ सम्स भी हमने आपको कराए थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि आपको एक बार फिर बता दूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या चीज़ होती है। देखिए, हमें किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन एक विशेष कंडीशन दी जाए कि इस कंडीशन के आधार पर निकालिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने उसे एग्जाम्पल में कल वीडियो में बताया था। तो जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसको हम ई इवेंट लेट करेंगे, वो ऊपर आती है, याद रखना। और जो कंडीशन हमको दी जाएगी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम एफ डिनोट करेंगे। एफ से डिनोट करेंगे तो पी ई अपॉन एफ फार्मूला निकल के आता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन पी एफ जो हमको गिवन में दिया गया है। जो यहाँ नीचे होगा वही चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, तो फिर से आप समझ लें, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो ऊपर आता है, उसे हम ई इवेंट मानेंगे। और जो कंडीशन दी जाए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बताइए, ठीक है, उसको हम लोग एफ लेट करेंगे। तो पी ई अपॉन एफ, ई ऊपर आएगा और एफ नीचे आएगा, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो ऊपर आएगा और जो कंडीशन दी जाएगी वो नीचे आएगा। तो पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ध्यान रखना। मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपके हैं, अब उसको रीड कर रहा हूं। कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करा दिए थे। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है तो वो बच्चे समझ गए होंगे। थोड़ा जिन्होंने आज से स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास, तो वो भी कल वाली वीडियो किसी भी बच्चे से या मान लो ऐप से या हमसे ही आप ले लेना, हम आप बता देना, तो हम आपके में शेयर कर देंगे ग्रुप में। ठीक है बेटे, तो देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर रहे हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले ही उन्होंने कह दिया है कि डिटरमाइन ई अपॉन एफ, डिटरमाइन ई अपॉन पी ई अपॉन एफ निकालना है। पहले ही उन्होंने ये कह दिया है क्वेश्चन पी ई अपॉन एफ निकालिए इन एक्सरसाइज 6 to 9 क्वेश्चन, इन 6 to 9 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब 6 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमें ई पी ई अपॉन एफ निकालना है। आप समझ रहे होंगे पी ई अपॉन एफ इस फार्मूले से निकलेगा। अब इसमें 6, 7, 8 और 9 ये आपके 4 क्वेश्चन है। 6, 7, 8 और 9, इन 4 क्वेश्चन में ई इवेंट अलग देगा, एफ इवेंट अलग देगा। तो हम ई और एफ इवेंट को देखेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटियाँ निकालेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद फार्मूले लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले देखें, बुक देखिए, बुक में पढ़कर देखिए क्या कहा है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। उन्होंने कहा ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स, यानी कॉइन को टॉस किया गया है। सभी बच्चे जानते हैं अगर ये कॉइन जो है 3 टाइम्स अगर टॉस करते हैं तो 8 कंडीशन आपकी निकल कर आती है। या तो हो सकता है तीनों बार हेड हेड आ जाए, या हो सकता है फर्स्ट 2 टाइम हेड आए, थर्ड टाइम टेल आ जाए, हो सकता है एच टी एच की बात भी आ जाए, टी एच एच की बात भी आ जाए। यानी कहने का मतलब पहली बार में ऐड आ जाए, दूसरी बार में ऐड आया, तीसरी बार में ऐड हो जाए, या पहली बार में ऐड आए, दूसरी बार में ऐड आए, तीसरी बार में टेल हो जाए, या ऐड टेल हेड आ जाए, टेल हेड ऐड आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग अगर बात करें तो आपकी और कंडीशन बनाएंगे एच टी टी, ये भी हो सकती है, टी एच टी,
ये भी हो सकती है TTH, ये भी हो सकती है TTT। बेटा सिक्का एक कॉइन है 3 टाइम फेंका गया है, तो हमारा ये भी पोजीशन बन सकती है, ये भी पोजीशन बन सकती है, ये भी बन सकती है। मतलब कहने का मतलब समझना, हो सकता है पहली बार में ऐड आए, दूसरी बार में ऐड आए, तीसरी बार में ऐड आए। हो सकता है पहली बार में ऐड आ जाए, दूसरी बार में ऐड आ जाए, तीसरी बार में टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार में ऐड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, तीसरी बार में ऐड आ जाए। हो सकता है पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में ऐड आ जाए। तो मतलब इस तरीके से 8 तरीके से ये इवेंट हो सकती है। ठीक है, 8 टाइप की कंडीशन है। वैसे तो आप जानते हैं एक बार फेंकेंगे तो ऐड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक, अब आप फर्स्ट केस में रीड करते हैं। फर्स्ट केस है पहले 6 का, तो ई में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखें। ई में क्या कह रहा है, ऐड ऑन थर्ड टॉस, ऐड ऑन थर्ड टॉस, यानी कि थर्ड टॉस में ऐड आए। चेक कर लो, थर्ड टॉस में ऐड आए। देख लीजिए कौन कौन सी कंडीशन है, मैं लिख रहा हूं। थर्ड टॉस में ऐड आया है, इसमें थर्ड टॉस में ऐड आया है, थर्ड टॉस में ऐड आया है, यही लिखा है ना, ऐड ऑन थर्ड टॉस। देखिए इसमें गलत लिख गए, ऐड थर्ड टॉस में आए, तो आपका क्या हुआ, H है। तीसरे टॉस में ऐड आ रहा है HTH। बेटा चेक कर लो, दूसरे टॉस में, तीसरे टॉस में ऐड आ रहा है THH, तीसरे टॉस में ऐड आ रहा है। नेक्स्ट इसमें नहीं आ रहा है, तीसरे टॉस में, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तीसरे टॉस में ऐड आए, पहला टॉस ये, दूसरा टॉस ये, तीसरा टॉस ये, पहला टॉस ये, दूसरा टॉस ये, तीसरा टॉस ये, पहला टॉस ये, दूसरा टॉस ये, तीसरा, सब में ना। तो प्रोबेबिलिटी P की कितनी हो जाएगी बेटे, कितने केस बन रहे हैं, 4 अपॉन टोटल 8। क्या आया बेटा, 1/2। ठीक है, अब ऐप आ जाओ। ऐप में क्या कह रहा है, ऐड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। क्या कह रहा है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 टॉस, यानी कि शुरू के 2 टॉस में ऐड आए, यही है। देख लीजिए शुरू के 2 टॉस में ऐड आ रहा है, नोट कर दी मैंने, ये आपको केवल दिखाने के लिए नोट कर रहा हूँ। शुरू के 2 टॉस में ऐड आ रहा है, चेक कर लो। इसमें नहीं आ रहा, स्टार्टिंग के 2 टॉसों में नहीं आ रहा, इसमें भी स्टार्टिंग के 2 टॉसों में नहीं आ रहा। केवल ये 2 इवेंट ऐसी हैं जिनके स्टार्टिंग फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस में ऐड, फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस में ऐड, बाकी ये 8 कंडीशन है, इसमें किसी में नहीं आ रहा। तो PF कितनी हो गई बेटे, 2/8। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। ठीक है, अब हमें, क्योंकि हमें E/F निकालना है तो इंटरसेक्शन चाहिए, तो E इंटरसेक्शन है, E इंटरसेक्शन ऐप में आ जाओ। क्या आ रहा है देख लें, इंटर क्या कॉमन मिल रहा है, HH मिल रहा है, चेक कर लो, HH मिल रहा है, और तो कॉमन नहीं आ रहा, केवल एक यही तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो HHH क्या आया, HHH, यही तो कॉमन आया है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, समझने की कोशिश करना। इसमें केवल 1 इवेंट, टोटल 8, 1/8। सही है बेटे। अब P/F निकालना है, P/F निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, P E इंटरसेक्शन F अपॉन जो नीचे आता है PF। तो E इंटरसेक्शन F कितना आया था, 1/8। F की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी बेटे, 1/4। तो ये ऊपर हो गया, तो 4/8 प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। इसका मतलब ये हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालो थर्ड टॉस पर हेड आए, जबकि गिवन में आपको दिया गया है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2
टॉसिस। इस तरीके से हम लोग करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया है बेटा, सेकंड पार्ट भी मैं आपको कराता हूँ। सेकंड पार्ट को देखेंगे हम लोग कि सेकंड पार्ट में क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। उसके बाद थर्ड पार्ट आप सेल्फ करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमसे सेकंड पार्ट में चेक कर लो, बुक में रीड करो, मैं लिखूंगा नहीं। एट लीस्ट टू है, ई में कौन सी इवेंट आ रही है? एट लीस्ट टू है, एट लीस्ट टू ऐड, कम से कम 2 ऐड आने चाहिए। तो 2 ऐड तो होने ही चाहिए, 2 से कम वाले नहीं लिए जाएंगे, पहले ही कह दिया है। तो 2 ऐड होने चाहिए, 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 2 ऐड है, देख ले बेटा, 2 ऐड है, देख ले बेटा, ऐड 2 ऐड है, 2 ऐड है आपके। एट लीस्ट 2 है, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, कम वाले नहीं लेंगे हम। तो हमने क्या किया, 2 से जो कम आए हैं वो सब छोड़ दिए। 2 से कम आया है, ये भी 2 से कम है, ये भी 2 से कम है, 2 से, तो एट लीस्ट 2 ऐड हो गए। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा? इसकी हो गई 4/8, 4 होती, 1 2 3 4, टोटल 8, 1/2। अब ऐप में क्या कह रहा है? ऐप में रीड करेंगे हम लोग, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। अब ध्यान से देखें, 2 अधिक से अधिक 2 होने चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ऐड नहीं होने चाहिए। एट मोस्ट 2 ऐड का है, तो 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बस एट मोस्ट 2 ऐड। तो इसका मतलब इसमें 2 से ज़्यादा है, नहीं लिए जाएंगे। ये वाली कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? 2 से ज़्यादा ऐड है, ये ले ली जाएगी, ठीक, ये ले लिया जाएगा, ये ले लिया जाएगा। चेक कर लो, 2 से ज़्यादा ऐड, 2 से ज़्यादा एट मोस्ट, अधिक से अधिक, ये ले लिया जाएगा। इसमें एक ऐड आया है, ये वाले ले लिया जाएगा, THT, 2 से ज़्यादा ऐड वाले ले लिए आएंगे, TTH, और ये भी ले लिया जाएगा TT, एक भी ऐड नहीं है, ये भी ले लिया जाएगा क्योंकि इसमें एक भी ऐड नहीं है। उन्होंने जो कहा था 2 से ज़्यादा वाले नहीं लिए जाएंगे, एट मोस्ट 2 ऐड कहा है, तो एट मोस्ट 2 ऐड का मतलब अधिक से अधिक 2 ऐड हो। तो केवल ये ही एक रह जाएगी जिसमें 3 ऐड आई है, ये छोड़ दी जाएगी, बाकी सब एक भी ऐड ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन बेटा कितना आया, दोनों में देखेंगे इंटरसेक्शन कितना आया, देख लो इंटरसेक्शन, ये नहीं आएगा, ये वाला हो गया एक, HHT, दोनों में है, HHT है। और देखिए बेटे, HHT हो गया, HTH है, HTH आ गया, देख लो HTH आ गया, नोट कर लिया, HTH आ गया। तीसरा देखो, ये भी कॉमन में आ जाएगा, THH, THH, तो THH भी आ गया। तो कितना आया बेटे, THH, ये 3 हमको इसमें कॉमन मिल गए, तो 3 ही मिल सकते थे इसमें। तो आप प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की क्या आ गई, 3/8, यही है। अब आपको क्या निकालना था, PE/F, फार्मूला आप यूज करेंगे PE इंटरसेक्शन F/PF, ठीक। इंटरसेक्शन 3/8/F की प्रोबेबिलिटी आपने नहीं निकाली,
तो एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। पी एफ कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 8। पी एफ कितना आया 7 अपॉन 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या आया 3 अपॉन 7। चेक कर लीजिए आंसर, आंसर चेक कर लीजिए आप लोग 3 अपॉन 7। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करें उसी तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। थ्री अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, यानी कि 2 सिक्के आपके उछाले गए हैं। आपके 2 सिक्के आपके उछाले गए हैं, तो 2 सिक्के आपके उछाले जाएंगे, कितनी कंडीशन बनेगी टोटल। देखिए 2 सिक्के आपके उछाले गए हैं तो कंडीशन कितनी बनेगी 7 क्वेश्चन है। तो आप खुद जानते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 कंडीशन आपकी टोटल होंगी। तो टोटल कंडीशन होंगी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, यानी कि एक कॉइन पर टेल होना चाहिए, समझ लें आप। तो कौन कौन सी ले लेंगे एस टी और टी एच, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी की। और ऐप में 1 कॉइन शोज हेड, 1 कॉइन शोज हेड, तो इसमें भी क्या आ जाएगी एक 1 कॉइन, एक कॉइन आपका हेड शो करे, तो इसमें भी क्या आ जाएगी ये एस टी और टी एच आ गई। इसमें भी एक कौन जो है हेड कर रहा है, सो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। कर लोगे आप इस तरीके से। ई में क्या करा है नो टेल एपियर, कोई टेल नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 ये 3 आ गए आपके। एफ में कह रहा है नो हेड एपियर, कोई हेड नहीं होना चाहिए, तो कोई हेड नहीं होना चाहिए, ये हो गया। दोनों में इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए अब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ई में हम लिख ले रहे हैं कौन कौन सी होंगी, रीड कर लें। टेल एपियर्स ऑन 1 कॉइन, क्या आया एस टी टी एच, इन दोनों में तुम देख रहे हैं टेल एपियर्स 1 कॉइन, एक कॉइन पर टेल आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2 अपॉन 4, चेक कर लो 1 अपॉन 2 हो गई। और सेकंड और एफ में क्या दे रहा है आपको 1 कॉइन शोज है, एक कॉइन जो है हेड शो कर रहा है। 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन जो है हेड शो कर रहा है, तो एक कॉइन कर रहा है, तो इसमें भी एक कॉइन कर रहा है, इसमें भी एक कॉइन कर रहा है। तो क्या आ गई एस टी और टी एच। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2। इंटरसेक्शन निकाल लो, क्या आएगा इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्शन यही आ जाएगा, चेक कर लो टी एच यही आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन है क्या आ गई 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2। क्या निकालना है आपको पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो क्या आ गई पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक। तो आपका इंटरसेक्शन 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 जी आ रहा है, तो क्या आ गया 1, ठीक है। कर लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वाले का आंसर 0 आए। क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारी उसमें नहीं निकल रही है, ठीक है बेटे। क्योंकि इंटरसेक्शन अगर उसमें 5 हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, फिर डिवाइड करेंगे तो 0, समझ में आया, तो वो 0 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग देखेंगे बेटे, और आप लोग इस तरीके से रीड करेंगे क्वेश्चन को। रीड करने के बाद फार्मूला वही है जो आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ए डाई थ्रोन 3 टाइम्स, बेटा ध्यान से देखो 3 टाइम्स फेंका गया है।
आप खुद जानते हैं, एक टाइम में 6, 2 टाइम में 36, 3 टाइम में 216, 6 × 6 × 6। तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है टोटल सैंपल स्पेस, क्योंकि टोटल इवेंट कितनी बनेंगी 216। टोटल इवेंट कितनी निकल के आएंगी, टोटल इवेंट आपकी 216 निकल के आएगी, यानी कि एक बार में 6, 3 बार फेंका गया है 216 नहीं लिख पाओगे आप। चलो नहीं लिख पा रहे क्योंकि बहुत सी हैं, अब नहीं लिख पाएंगे हम लोग। ई में कौन सा का है 4 एपियर्स, 4 एपियर्स ऑन थर्ड टॉस। ध्यान से देखना, यानी तीसरे टॉस पर जो है 4 आए। अब आप देखो कई कंडीशन बन जाएंगी, पहले 2 पे पता नहीं कौन सी आए, तीसरे पे 4 आए, हो सकता है पहले दूसरे पे कौन सी आए, तीसरे पे 4 होना चाहिए। तो इस तरीके की हमें पता ही कितनी बन जाए भाई। कहने का मतलब 1 1 4, 1 2 4, बस इतना याद रखो कि तीसरे टॉस पर 4 है। स्टार्टिंग वाले को हम लोग नहीं नोट कर पाएंगे, कोई कई कंडीशनें बन जाएंगी, 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, ऐसे कितनी बनेगी कंडीशनें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इतना याद रखो, तीसरे टॉस पर 4 आ रहा है इसमें, बस। इसकी प्रोबेबिलिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको, फार्मूले में E अपॉन F लगाते तो इसकी प्रोबेबिलिटी जरूरत नहीं पड़ती है। F में क्या कह रहा है 6 and 5 appears on first 2 tosses, appears on first 2 tosses, इसे लिख लेंगे क्योंकि 6 पहले टॉस पे आए, 5 दूसरे टॉस पे आए, तो इसको लिख सकते हैं। तो तीसरे टॉस पे 1 भी आ सकता है, फर्स्ट पहले पे 6 आए, दूसरे 5 पे 5, और तीसरे पे हो सकता है 2 आ जाए, इसके अलावा तो आएगा नहीं। पहले पे 6, दूसरे पे 5, 3 भी आ सकता है, 6 5 4 भी आ सकता है, 6 5 5 भी आ सकता है। आप समझ रहे हैं, 6 5 6 भी आ सकता है, यानी कि शुरू के जो पहले टॉस पे 6 आए, दूसरे टॉस पे 5 आए, फिर तीसरे पे कुछ भी आ जाए, तीसरे पे 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, बस। ठीक, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, इसकी तो बन गई। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6 अपॉन 216, तो क्या आ गई 1 अपॉन 36। इससे ये कैंसिल हो गया। इंटरसेक्शन क्या आएगा चेक कर लो, इंटरसेक्शन चेक कर लो। इसमें क्या था, तीसरे टॉस पे 4 आ रहा था, इसमें देखो तीसरे टॉस पे 4 कहाँ है, वही कॉमन मिल जाएगा। तीसरे टॉस पे 4 ये है, यही कॉमन मिल जाएगा। नहीं समझ में आया बेटे, क्योंकि इसमें वो इवेंट आएगी जो तीसरे टॉस पे 4 शो करेंगी। ठीक, इसमें तीसरे टॉस पे 4 केवल एक ही बार आ रहा है, तो यही कॉमन आ गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ई इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1 अपॉन 216। टोटल तो इतनी थी। आप P अपॉन F निकाल सकते हैं, P अपॉन F निकालेंगे तो यही तो हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक, तो ये कितना आया था 216, PF अभी कितनी निकाली थी 136, तो करेंगे 36 अपॉन 216, और ये आ गई 1/6। ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बताई बेटे। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे, और इन क्वेश्चनों को आप आगे भी रीड करेंगे। कल आपका ये वाला, कल जो है आपका ये आपकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फिर उसके बाद RD शर्मा से कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। आप बड़े तरीके से इसको समझें, धीरे धीरे समझें, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं।